What would you do? Running all around and say so dead. द विचेस मूवी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जो अपने हाथों में सामान लिए बातें करते हुए कहीं जा रही थी। उनमें से एक लड़की का नाम एगिता होता है। वो बातें कर ही रही थी कि अचानक से एगिता को अपने पीछे खामोशी महसूस होती है। जब वो मुड़ के देखती है तो उसकी दोस्त वहाँ नहीं थी। वो उसे एक अजीब सी औरत के साथ देखती है जो इसे चॉकलेट दे रही थी। दरअसल वो औरत नहीं एक विच होती है, बल्कि यूँ कह सकते हैं वो ग्रैंड हाई विच थी, यानी कि सब विचेस के लीडर। अगले दिन एगिता जब अपनी मदर से पोनी करा रही थी तो वो देखती है उसकी दोस्त उसी की आंखों के सामने एक चिकन हैन में बदल जाती है। मगर ये अचानक से ऐसे क्यों बदल गई? क्योंकि उस ग्रैंड विच ने उस पर कोई जादू किया था, या फिर हो सकता है जो चॉकलेट उसने खाई थी उसमें कोई चीज हो। अब इसके बाद ये सीन कई साल आगे चला जाता है जहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है और उसके पेरेंट्स मर चुके थे। उनकी मौत के बाद ये अक्सर उदास रहता तो सैम की ग्रैंड मदर उससे मिलने जाती हैं, जिन्हें देख के सैम उनको गले से लगा लेता है। वो खुद भी रोना शुरू कर देती हैं और ये सीन काफी इमोशनल था। इसके बाद वो सैम को अपने घर लाती हैं, लेकिन वो अभी भी काफी उदास रहता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा याद करता। दादी उसे तसल्ली देती कि तुम्हारी माँ बाप ठीक जगह पे हैं और सब ठीक हो जाएगा। वो सैम के साथ बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग थी। वो इसे एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़। सैम के साथ हमेशा नाचती गाती। मगर इस सब का सैम पे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अभी तक वहाँ उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। वो उसे कहती हैं ठीक है मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, इसी बहाने तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम उसके साथ अपनी सारी बातें भी शेयर कर सकते हो। कुछ दिन बाद दादी उसके लिए एक माउस यानी चूहा लाती हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर दे देती हैं। पेट के आने के बाद सैम खुश रहने लगा और सारा वक्त उसी के साथ गुजारता। वो हमेशा अपनी दादी से कहता दादी चूहों की जिंदगी कितनी अच्छी है, वो हमेशा मजे से रहते हैं, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अब वो पेट सैम का फ्रेंड बन चुका था। एक रात सैम और दादी को एक विच बाहर से देखती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ करने वाली है क्योंकि उसकी नजरें काफी डरावनी लग रही थी। अगली तरफ दादी की तबीयत काफी खराब होने लगती है जिससे सैम काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर कुछ ही देर बाद वो दोबारा से ठीक हो जाती हैं। वो सैम से कहती हैं आओ बेटा थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। अगले दिन वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं। सैम उनसे थोड़ी देर के लिए अलहदा हो जाता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो असल में एक विच थी। वो सैम को एक चॉकलेट ऑफर करती है। ये वही विच थी जो रात के वक्त उनके घर के बाहर सैम को देख रही थी। उसकी जैकेट से एक खतरनाक सांप बाहर आता है। वो सैम से कहती है बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। दरअसल वो विच यहाँ सैम को कंट्रोल कर रही थी, यानी कि उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। वो सांप जैसे ही सैम की तरफ बढ़ने लगता है तभी वहाँ दादी आ जाती है, जिसे देखते ही वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। वो सैम को आवाज देती हैं, कहती हैं आ जाओ बेटा घर चलें। और उस विच को गायब देखकर सैम घबरा जाता है और अपना सामान जल्दी में ही वहीं फेंक कर चला जाता है। घर आते ही सैम दादी को सब बताता है। कहता है दादी स्टोर में मैंने एक अजीब औरत देखी जो मुझसे बड़े अजीबोगरीब तरीके से बात कर रही थी। वो मुझे जबरदस्ती चॉकलेट देना चाहती थी। उसने मुझे अपने पास भी बुलाया और हाँ उसकी जैकेट से एक भयानक सांप भी बाहर आया। दादी कहती हैं मेरे प्यारे बेटे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक विच थी। हम आपको इसलिए तो मना करते हैं किसी से भी कोई भी चीज लेकर ना खाएं क्योंकि हो सकता है उसमें किसी चीज को मिलाया गया हो। और इससे भी अहम बात विची से तो वैसे भी कुछ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें वो खास किस्म की पोर्शन डालती हैं जो हम इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। अब दादी सैम को अपनी बचपन की कहानी सुनाती हैं। ये वही कहानी थी जो हमने मूवी के शुरू में देखी, जिसमें एक दोस्त अचानक से गायब होकर चुड़ैल से कोई चीज लेकर खाती है, जिसके बाद वो चिकन हैन में बदल जाती है। ये चिकन हैन बनने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एगिता की फ्रेंड थी, यानी कि एगिता विचेस की वजह से होने वाली चेंजेस को पहले देख चुकी थी और वही एगिता इस वक्त दादी थी, इसीलिए वो उन सब के बारे में इतना कुछ जानती थी। वो कहती हैं तभी से मैं उन विचेस से दूर रहती हूँ और आपने भी आज के बाद उनसे कोई भी चीज नहीं लेनी, उनसे दूर रहना है और अगर कोई आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करे तो मुझे बताना। एगिता कहती हैं बेटा आप डरे मत और ना ही फिक्र करें, हम जल्दी यहाँ से किसी और जगह चले जाएंगे क्योंकि अब हमारा घर विचेस की नजर में आ चुका है। इनके लिए अमीर हो या गरीब वो किसी को नहीं छोड़ती। अब अगले दिन वो लोग एक 5 स्टार होटल पे जाते हैं जो इनके घर के ही करीब था, जहाँ एगिता का बेटा एक शेफ हेड था। वो उसी होटल के मैनेजर के काफी क्लोज था तो वो उनसे कहकर एक रूम बुक करा लेती हैं। इसका मतलब वो मैनेजर भी दिल का काफी अच्छा इंसान था। वो सैम से भी हेलो हाई करता है। अब सैम और एगिता उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन उसी दिन उस होटल में विचेस का एक ग्रुप आता है क्योंकि वो यहाँ एक मीटिंग करने आई थी और वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से एक शानदार डिनर भी करना था। उन्हें देखकर नहीं लगता था
कि ये विचेस हैं, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा फैशनेबल थी। वहाँ आकर मैनेजर से मिलती हैं और वो उन विचेस को वेलकम करता है। जिससे ये जाहिर होता है वो मैनेजर जानता था कि ये सब विचेस हैं। वो उनसे कहती हैं हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए ताकि हम मीटिंग कर सकें, क्योंकि इन सब का टारगेट बच्चे थे। वो विचेस की लीडर अपने ग्रुप से कहती है हम बच्चों को चॉकलेट या किसी और चीज में पोर्शन मिलाकर खिलाएंगे। You see, girls? He would exterminate those brats. जिसे खाने के बाद वो सभी बच्चे छोटे छोटे जानवरों में बदल जाएंगे। उनका मानना था हमारे नजदीक बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, इस तरह हम उन्हें सबक सिखाएंगे और हम एक या दो बच्चों को नहीं बल्कि सभी बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात के वक्त बारिश हो रही थी और सैम एगिता के साथ बातें कर रहा था। वो उनसे पूछता है दादी विचेस कैसे दिखती हैं, यानी उनका हुलिया कैसा होता है। एगिता बताती हैं उनकी उंगलियां बहुत बड़ी होती हैं, उनके नाखून लंबे और बहुत गंदे होते हैं, इनको छिपाने के लिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल भी अच्छे नहीं होते, कुछ विचेस तो वैसे ही गंजी होती हैं, इसलिए तो वो विग्स पहनती हैं या फिर बड़ी बड़ी हैट्स पहनती हैं। ये सब सुनकर सैम थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि बाहर बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी था। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम बोर हो रहा था, इसलिए वो अपने माउस पैड को लेकर एक हॉल में चला जाता है। तभी वहाँ विचेस का ग्रुप आ जाता है जिनका मकसद यहाँ मीटिंग करना था। सैम उनके अजीबोगरीब हुलिये को देखकर डर जाता है और फौरन से छुप जाता है। यहाँ एक बड़ी विच को इंसान की स्मेल आती है, मगर वो इसे कहीं नजर नहीं आता। अब सारी विचेस अपनी मीटिंग शुरू करती हैं। वो बड़ी विच अपनी विग उतार कर कहती है मेरे पास आप सबके लिए एक प्लान है। Ladies, I have a plan. Andro, to transform a child into a mouse. और वो है ये मैजिकल पोर्शन जो बच्चों को माउस में बदल देगा। अगर इस पोर्शन का एक ड्रॉप आप किसी खाने वाली चीज या फिर किसी चॉकलेट में मिला दें तो ये हमारे प्लान के मुताबिक काम करेगा, यानी कि वो बच्चे माउस में बदल जाएंगे। विच अभी इसके बारे में बात कर ही रही थी कि इसे फिर से इंसान की स्मेल आती है और वो स्टेज के करीब जाती है, उसे सूंघती है। उस वक्त उसकी शक्ल काफी डरावनी और अजीब लग रही थी, क्योंकि वो विचेस की लीडर जो थी अब वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन उस स्टेज के पीछे वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जिसमें से उसे सैम नजर आ जाता है। अब वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है तो एक हेल्दी बच्चा वहाँ आ जाता है जो शायद वहाँ किसी गेस्ट का था। अब एक विच हॉल का डोर बंद कर देती है और बड़ी विच उसे चॉकलेट दिखाकर बुलाती है। वो भी उसकी तरफ चला जाता है, जिसका मतलब वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। वो चॉकलेट खाते ही उस पर उस पोर्शन का असर शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक चूहे में बदल जाता है। मगर उस चूहे को देखते ही सारे विचेस डरने लगती हैं और उसको अपनी हील्स के जरिए मारने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ एक और चूहा जल्दी से आकर उसे वहाँ से विंडो की तरफ ले जाता है, जिससे वो सारी विचेस सैम को देख लेती हैं और उसे पकड़कर पोर्शन का एक ड्रॉप उसके कान में डाल देती हैं, जिससे सैम भी एक चूहा बन जाता है। और वो दोनों चूहे सैम को वहाँ से जल्दी से भगा ले जाते हैं। अब सैम वहाँ अपने पेट चूहे और उस हेल्दी चूहे को देखता है जो इससे बात करती है, तो पता चलता है वो पेट चूहा एक बच्ची थी और इससे भी विचेस ने उस पोर्शन से चूहा बना दिया था और अब उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे से कहते हैं इन विचेस से तो हम बदला लेकर रहेंगे। अब सैम एगिता यानी अपनी दादी के पास जाता है, उन्हें बताता है उन विचेस ने हमें चूहा बना दिया। दादी जान कहती हैं क्या इनकी ऐसी की तैसी इन गंजी विचेस की मेरे बच्चे को चूहा बना दिया, लेकिन तुम फिक्र ना करो मैं उनसे इसका बदला लेकर रहूंगी। सैम कहता है दादी जान एक मजे की बात ये है जिन रूम्स में विचेस रहती हैं उनकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नजर आती है। और ये सुनते ही दादी को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं मैं सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें डालकर नीचे भेजूंगी और तुम उसका वो मैजिकल पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना और उसे पीते ही तुम लोग वापस से ठीक हो जाओगे। अब उस विच के जाते ही वो ऐसा ही करते हैं। दादी उस सॉक में सैम को बिठा देती हैं और वो सॉक नीचे करने लगती हैं। इस सब से सैम काफी डर रहा था क्योंकि विचेस ने उसे पहले ही चूहा बना दिया था, मगर अब वो विचेस वहाँ नहीं होती, इसलिए सैम वो पोर्शन चुराकर वापस सॉक में आ जाता है। मगर उसे वो विच देख लेती है और उसकी दुम को जोर से पकड़ लेती है। एगिता कहती हैं सुनहरी बालों वाली दीदी आप इसे छोड़ दें, मैं दरअसल इसे बुन रही थी मगर ये मुझसे नीचे गिर गई इसलिए मैं इसे फिर से ऊपर खींच रही हूँ। विच कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं खुद इसे चेक करती हूँ। और अगर वो सैम को देख लेती तो पक्की बात है वो तो उसे कच्चा ही चबा जाती है। लेकिन तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और वो सैम को छोड़ देती है। अब वो पोर्शन दादी के हाथ लग चुका था। वो उस पोर्शन को पानी में डालती हैं और बारी बारी सभी चूहों को उसमें डिप करती हैं। उनकी ये कोशिश जारी जाती है क्योंकि वो पोर्शन उन्हें बड़ा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे इंसानों को जानवरों में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, न कि जानवरों को वापस इंसानों की शक्ल में। सैम कहता है दादी अब इस पोर्शन से हम तो ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना इन विचेस का जीना हराम करें, इसे आप उन विचेस के सूप में डाल
डाल दें जो वो आज रात पीने वाली हैं, और आप किचन तक भी इजीली जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए आसान होगा। एगिता कहती हैं, वाह बच्चों, तुम्हारा दिमाग तो आइजैक न्यूटन से भी ज्यादा शार्प हो गया है। और अब वो तीनों चूहों को लेकर वहाँ किचन में जाती हैं जहाँ उन विचेस का सूप तैयार हो रहा था, और फाइनली उस पोर्शन को सूप में डाल दिया जाता है। मगर ये करते हुए होटल का मैनेजर उन्हें देख लेता है और होटल का सारा स्टाफ उन्हें मारने लगता है, जिससे एक चूहा मैनेजर पे आ गिरता है और इस सब से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एगिता से कहता है, ये चूहे आपके हैं, इनको किचन में नहीं लाना था आपने, चाहे ये आपके पेट ही क्यों ना हो, आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। एगिता कहती है, तुमसे किसने कहा ये चूहे मेरे हैं, चाहो तो चेक कर लो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपाया हुआ था। जब मैनेजर उनका रूम और उनके सामान को चेक करता है तो उससे कुछ नहीं मिलता, ना चूहे और ना ही इनके केजेस, जिस पर वो काफी शर्मिंदा होता है। एगिता कहती हैं, अब मैं तुम पे केस करूंगी और देखना जल्द ही पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया। मैनेजर इस सब से बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है, लेडी हौसला करें, बात को इतना ना बढ़ाएं, चाहे तो आप आज का डिनर मेरी तरफ से कर लें और इस सब के लिए मैं आपसे अपॉलॉजी करता हूँ। अब दादी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी और उन्हें मुफ्त खाना भी मिल गया था। वाह दादी, क्या बात है आपकी इंटेलिजेंस की। अब उनको खाना दिया जाता है। तभी वहाँ उन विचेस का ग्रुप भी आ गया था जो अपना सूप पीने आई थी और सभी चुड़ैलें अपना डिनर शुरू करती हैं। मगर उस बड़ी चुड़ैल की नजर दादी पर पड़ती है, जिसे देखकर उस बड़ी चुड़ैल को गड़बड़ महसूस होने लगती है। जैसे ही वो विचेस उस सूप को पीती हैं तो देखते ही देखते वो चूहों में बदल जाती हैं। ये देखकर दादी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और सच कहूँ तो इसे एक्सप्लेन करते वक्त मुझे भी काफी मजा आ रहा था। अब सभी वेटर्स उन चूहों को मारना शुरू कर देते हैं। अगली तरफ वो बड़ी विच दादी के पास आती है, जिसका मतलब उसने अभी तक वो सूप नहीं पिया था, इसलिए तो वो चूहा नहीं बनती। दादी कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे इवल फिल्थी प्लान्स में कामयाब नहीं होने दूंगी। चुड़ैल कहती है, कौन रोकेगा मुझे। तो बस फिर क्या, उन तीनों चूहों का ग्रुप खामोशी और बड़ी चालाकी के साथ ट्रैप लगाता है और उसकी फिंगर्स को उसमें फंसा देते हैं और वो विच चिल्लाते हुए बड़ा सा मुंह खोलती है। ये मौका देखते ही वो चूहे उस पोर्शन को चुड़ैल के मुंह में डाल देते हैं, जिससे वो भी अब चूहा बन जाती है, लेकिन बाकी चूहों से ज्यादा बड़ा और डरावना। आखिर उनकी लीडर जो थी, अब दादी उस चुड़ैल को एक गिलास में बंद कर देती है और एक बिल्ली को उस चुड़ैल वाले चूहे के सामने छोड़ देती है ताकि वो उसे मार के खा जाए। अब दादी बहुत खुश थी और वो उन तीनों को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वो अब विचेस के खतरे से महफूज थीं, इसलिए वो घर जाने का प्लान करती हैं। तभी हम उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स को देखते हैं जो उसके मिस हो जाने की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन उसकी स्टेप मदर बहुत बुरी थी, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब वो चूहे के रूप में उनसे बात करता है तो वो डर जाती हैं, कहती हैं, इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रख सकती। वो चूहा भी कहता है, चलो कोई मसला नहीं, वैसे भी मुझे अब नए दोस्त मिल गए हैं जिनके साथ मैं खुश हूँ, जान छूटी आपसे। वो सब घर आ जाते हैं, दादी जान उनको खाना खिलाती हैं। वो तीनों नए दोस्त बनने और चूहा बनने पर बहुत ज्यादा खुश थे। दादी भी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उन चूहों की अब अपनी ही दुनिया बन चुकी थी। वो नाचते गाते और मजे करते और उनको देख के दादी भी खुश होती हैं और इसी खुशी के साथ इस मूवी की फनी और हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपने भी इतना ही एंजॉय किया होगा। तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू सो मच।